अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 12 हायर सेकेंडरी स्कूल खुमरियाल। और जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। जैसा कि आपको पता है माइक्रो ये जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। यानी एक पार्ट है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं? माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट, माइक्रो स्मॉलेस्ट पार्ट, इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉलेस्ट इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल की होती है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो मार्केट हो, इंडिविजुअल लेवल का होता है। तो याद रखना ये एक ही फर्द की इकानमी है, ये कलेक्टिवली न ये विलेज की इकानमी है, न ये टाउन की हो सकती है, न ये स्टेट की हो सकती है और न कंट्री की, बल्कि इंडिविजुअल लेवल की ये इकानमी है जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप देखिए, व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और economic issues are studied considering small economic units like an individual consumer or an individual producer, we are referring to microeconomics. At the level of an individual economic unit, that is producer or consumer, the basic economic problem is the problem of choice. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किससे कहते हैं? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की अगर हम कंज्यूमर लेवल को ले लें, ये कंज्यूमर को ले लेंगे तो उसके पास भी चॉइस होती है कि वो क्या चॉइस करे। कि उसके पास एक गिवन इनकम होती है, उसी पर उसको फ़र्ज़ करो एक आदमी के पास अगर 5,000 रुपये है इनकम है, एक मंथ की इनकम 5,000 रुपये है, तो वो इसको कैसे एडजस्ट करे एक महीने के लिए अपने घर का खर्चा चलाए। तो उसको चॉइस करनी है वो कौन कौन सा चीज़ ले ले, कौन कौन सा गुड्स वो ख़रीदे ताकि उसका ये एक महीना इन 5,000 रुपये में निकल सके। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आगे यही चॉइस, ये जो a consumer has to allocate his given income to the purchase of goods and services to maximize his satisfaction. कैसा वो अपना ये खर्च गिवन इनकम इस्तेमाल करके अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सके। हाउ डज ही डू दिस? वो कैसे ये करता है? इकोनॉमिस्ट्स हैव स्टडीड some basic principles regarding the consumer's behavior. तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने ये स्टडी किया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है, विच दे कॉल्ड द थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर और थियोरी ऑफ डिमांड। इसी को थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर कहते हैं या थियोरी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट, दिस थ्योरी ऑफ डिमांड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कंपोनेंट है, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड ये पहला कंपोनेंट है। इसी तरह से ए प्रोड्यूसर इज़ अनदर स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। एक प्रोड्यूसर ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट है इकोनॉमी का। ही इज़ ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसको भी यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किया है क्योंकि उसको भी चॉइस करनी है। ही हैज़ टू allocate his given inputs and to choose such a commodity to produce in which he can maximize his profits. उसको ऐसी कमोडिटी चूज़ करनी है कि वो कौन सी कमोडिटी चूज़ करे, जबकि उसके पास गिवन इनपुट्स हैं। गिवन इनपुट्स को देखते हुए वो कैसी कमोडिटी को चूज़ करे, एक ऐसी कमोडिटी को वो चूज़ करे जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा निकाल सके उसमें।
studying of producers' behavior on the allocation of resources takes us to the area of production theory. ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम प्रोडक्शन थ्योरी को देखते हैं. तो एंड द थ्योरी दिस प्रोडक्शन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सप्लाई. इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं. द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर or theory of supply is another important component of the of microeconomics. ये जो theory of supply है या production theory जिसे कहते हैं, producers behavior को theory of producers behavior या कहो इसे, या theory of production theory या theory of supply भी कह सकते हैं. ये दूसरा component है microeconomics का. Moreover, the theories that determine the market price are called price theories. जो एक मार्केट में ये तय कर सके कि मार्केट प्राइस क्या है, गुड्स का एक मार्केट प्राइस क्या है. एक ही मार्केट, याद रखना ये एक ही मार्केट है, एक से ज़्यादा मार्केट नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल मार्केट आता है, ये एक मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करता है. दिस इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस. ये भी एक कंपोनेंट है. तीसरा कंपोनेंट है द प्राइस थ्योरीज और अदर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये भी तो 3 कंपोनेंट है इसके. एक है थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा है थ्योरी ऑफ सप्लाई और तीसरा है थ्योरीज ऑफ प्राइस. ये 3 कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. तो कल इंशाल्लाह हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.